जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज फिर से उपस्थित हूँ मैं, काली शंकर शारदेय। शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिस्थापित है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 75(3) में, अनुच्छेद 75(1) में, अनुच्छेद 171(4) में, अनुच्छेद 118(4) में। UPHJS प्री परीक्षा 2009 और UPCJ 2014 में इसे पूछा गया है। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 75(3) में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली के लिए सही नहीं है। ऑप्शंस हैं राज्याध्यक्ष व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग कर सकता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका का ही एक भाग होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, सभी मंत्री व्यवस्थापिका के निम्न सदन के सदस्य होते हैं। UPPCS प्री 2009 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि सभी मंत्री व्यवस्थापिका के निम्न सदन के सदस्य होते हैं। यह सही नहीं है, बाकी सही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद नियुक्त की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा। MPAPO 2008 में पूछा गया है इसे। उत्तर है बी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो केंद्र में मंत्री निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिए नियुक्त नहीं हो सकता। ऑप्शन हैं 18 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने। UPPCS 1994 में पूछा गया है। उत्तर है इसका बी, यानी कि 6 महीने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में प्रधानमंत्री पद के प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 74(1)। बिहार PCSJ 2016 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी, यानी कि अनुच्छेद 74(1). अधोलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। छत्तीसगढ़ CJ 2014 में पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 75। विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा। ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। MPAPO 2008 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। राज्य विधानसभा की सदस्यता के बिना एक व्यक्ति राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। किसी भी समय के लिए नहीं, अनिश्चित काल के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए। MPAPO 2008 में पूछा गया है। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि अधिकतम 6 माह के लिए। ऐसा मंत्री जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, राज्य विधानमंडल में वोट दे सकता है, विधानमंडल की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, विधानमंडल की संपूर्ण कालावधि पर्यंत मंत्री के पद पर बना रह सकता है, मंत्री बनने के उपरांत 6 माह की कालावधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा जब तक कि इसके पूर्व विधानमंडल का सदस्य नहीं बन जाता। MPAPO 1993 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि मंत्री बनने के उपरांत 6 माह की कालावधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा जब तक कि इसके पूर्व विधानमंडल का सदस्य नहीं बन जाता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, लोकसभा। UPPCS 1992, 93, 94 में पूछा गया है। उत्तरांचल CJ 2002 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें। मुख्यमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में, राज्यपाल में। UPCJ 2012 में पूछा गया है। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि राज्यपाल में निहित होती है। प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या विधानसभा द्वारा। बिहार PCSJ 2016 में पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि राज्यपाल द्वारा। निम्न में से किस वाद में निर्णित किया गया कि प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री संवैधानिक न्यास के अधीन है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक CBI 2014, मनोज नरूला बनाम भारत संघ 2014, अशरफ कोकुर बनाम KV अब्दुल कादिर 2014,
विश्वजीत भट्टाचार्य बनाम भारत संघ 2014। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि मनोज नरूला बनाम भारत संघ 2014। संविधान को कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? द्वितीय संशोधन, तृतीय संशोधन, पंचम संशोधन या सप्तम संशोधन? उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि 7वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन अपना पद भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? भारत का निर्वाचन आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? MP ADPO 2015 में पूछा गया है इसे। उत्तर है बी, यानी कि राज्यों का राज्यपाल। राज्यपाल के पद त्याग की स्थिति में त्यागपत्र किसे संबोधित किया जाएगा? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, ए और बी दोनों को? MP APO 2008 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रपति को। राज्यपाल की मृत्यु की स्थिति में अगले राज्यपाल की नियुक्ति तक कौन पद संभालता है? ऑप्शन से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं? MP APO 2008 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 171? उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। MPCJ 2013 में पूछा गया है इसे। राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन से वह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। बी ऑप्शन है राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने को बाध्य है। सी ऑप्शन है वह राज्य का औपचारिक कार्यपालिका प्रधान होता है। जबकि डी ऑप्शन है वह राज्य के विश्वविद्यालयों में उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है। MP APO 1997 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने को बाध्य है। यह कथन गलत है। कुछ कार्य राज्यपाल विवेकाधीन रूप से भी करता है। राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति सचेत रहना चाहिए और राजनीतिक स्वार्थ की बेदी पर या तो राजनीतिक जिम्मेदारी या संसदीय परंपराओं का त्याग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल के संवैधानिक दायित्वों का उल्लेख किया गया? SR चौधरी बनाम पंजाब राज्य, BR कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य, कृष्णा बल्लभ सहाय बनाम जांच आयोग? उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार PCSJ 2016 में पूछा गया है इसे। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि SR चौधरी बनाम पंजाब राज्य। राज्य में कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? मंत्री, सरकारी वकील, राज्यपाल, मुख्यमंत्री? MP APO 2008 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी, यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 26 वर्ष, 35 वर्ष या 45 वर्ष? उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि 35 वर्ष। MPCJ 1993 में पूछा गया है इसे। अगला प्रश्न है, यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर विनिश्चय किसका अंतिम होगा? उस राज्य के मुख्यमंत्री का, उस राज्य के राज्यपाल का, उस राज्य की विधानसभा के स्पीकर का, राज्य कैबिनेट का? MPHJS प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया है। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि उस राज्य की विधानसभा के स्पीकर का निर्णय जो है या विनिश्चय अंतिम होगा। किसी राज्य के राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति निम्न के अधीन प्राप्त है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 226? RS-RTS प्री परीक्षा 2003 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 213। उत्तरांचल PCS 2005 में भी इसे पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अधीन राज्यपाल की विवेक शक्तियों को निम्न में से किस प्रकरण में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लिया गया है? महावीर प्रसाद शर्मा बनाम प्रफुल्ल चंद्र घोष, प्रताप सिंह राव जी राव राणे बनाम राज्यपाल गोवा, नबाम राबिया और बामन फेलिक्स बनाम उपसभापति? उपयुक्त में से कोई नहीं। UPCJ 2016 में पूछा गया है।
उत्तर है सी, यानी कि नबाम राबिया और बामन फेलिक्स बनाम उपसभापति। ये थे भारतीय संविधान के प्रश्न। आगे फिर से कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।